Hello students, we have already completed first two units of botany, that is diversity of living organism and plant kingdom. Let us start today the third unit, that is morphology of flowering plants. Those students who have joined late or still they are not taking the live classes, my humble suggestion is that they should go through all the videos which are lying in my channel, that is Raj S. Raju, not Raj Singh Raju, but you will search in YouTube as Raj S. Raju Botany. 16 videos has been uploaded for your help. 5 videos comprises of diversity of living organism and 11 videos are from plant kingdom. You can watch them, you can listen them time and again, number of times, and then and only then you will understand thoroughly. Let us start the third unit, that is morphology of flowering plants. Very interesting chapter, very interesting concepts and related with day-to-day life, as well as you will find all these concepts related with day-to-day life. What is morphology? Let us first understand what is morphology. Morph is a Greek word which means shape, form and logy means study. बाहर से देखने में कोई चीज़ कैसी लगती है, उसका शेप कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, means external features. To study the external features of an organism is morphology, and we are concerned with botany. So morphology is the external study of main features of flowering plant body. उसके लीव्स कैसे हैं, उसके प्लांट का साइज़ कैसा है, उसके सीड कैसे हैं, उसकी रूट तो दिखेगी नहीं, कुछ पार्ट्स जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे, कुछ टाइप की रूट्स दिख भी जाती हैं. नॉर्मली उनके लीव्स की शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, फ्लावर किस कलर के हैं, ये सब की सब स्टडी जो है हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं. द स्टडी ऑफ द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and of relationship of their constituent parts is known as morphology. Phytomorphology is the study of physical form and external structure of plants. अब plants के लिए एक particular term use होती है, that is phytomorphology. Phyto means plants, morphology means external form, external shape, external structure. जहाँ मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया तो इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी कहेंगे. नाउ व्हाट इज एनाटॉमी? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स especially at microscopic level is termed as anatomy. Regarding the roots, नॉर्मली प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं. एक जो एरियल पार्ट होता है जिसको शूट सिस्टम कहते हैं, और एक हो गया हमारा वो पार्ट जो अर्थ में रहता है, उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं. रूट्स अब डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इनके कंसेप्ट्स भी आगे जाके हम आपको बताएंगे. एक्सटर्नली any plant, especially dicotyledon, has two parts. One which is above the ground, which is shoot system, and other which is mostly below the ground, that is known as root system.
सीधा सीधा मोटा मोटा आपने याद करना है कि डाइकोटिलेडन्स में आम तौर पे 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट जो हवा में पाया जाता है और एक वो पार्ट जो अर्थ में पाया जाता है। जब भी कोई बीज हम जर्मिनेशन के लिए अर्थ में डालते हैं तो उसके 2 पार्ट्स सबसे पहले ओरिजिनेट होते हैं। एक तो रेडिकल निकलता है जिससे रूट सिस्टम बनता है, और एक प्लम्यूल बनता है जिससे शूट सिस्टम बनता है। पहले रेडिकल निकलता है और उसके बाद प्लम्यूल निकलता है। प्लम्यूल ही डेवलप करके शूट सिस्टम बनाता है और रेडिकल ही बाद में रूट सिस्टम बनाता है। रेडिकल से जो एक मेन रूट निकलती है जो बिल्कुल डीप सीधी नीचे जाती है उसको टैप रूट कहते हैं। उससे जो बाकी रूट्स निकलती हैं उसको सेकेंडरी रूट कहेंगे। सेकेंडरी से जो और रूट्स निकलेंगी उसको टर्शरी रूट्स कहते हैं। मीन्स एक मेन रूट हो गए जो डीप इनटू द अर्थ जाने की कोशिश करते हैं। अखरोट में अगर आप देखेंगे, अखरोट की सीडलिंग अगर करेंगे बीज, तो उसको जब उखाड़ा जाता है तो एक रूट बिल्कुल डीप सीधी नीचे की तरफ जाएगी, उसको हम टैप रूट कहते हैं, मेन रूट भी कहते हैं। और उसी से जो बाकी रूट्स निकलेंगी वो सेकेंडरी रूट्स हो गए। सेकेंडरी रूट से जो रूट्स निकलती हैं उनको टर्शरी रूट्स कहते हैं। तो ये प्राइमरी रूट, टैप रूट, मेन जो है प्राइमरी रूट हो गई, फिर सेकेंडरी रूट हो गई, फिर टर्शरी रूट हो गई। ये तीनों मिलकर बनाते हैं रूट सिस्टम। जहाँ तक मोनोकोटिलेडन्स का ताल्लुक है, मोनोकोटिलेडन्स में प्राइमरी रूट इज़ शॉर्ट लिव्ड। पहले प्राइमरी रूट होती है लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होती है, एंड देन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। जो शुरू में रूट बनी थी वो शॉर्ट लिव्ड है, मैं मोनोकोटिलेडन्स की बात करता हूँ। और जैसे ही वो प्राइमरी रूट ख़त्म हो जाती है उसके बाद स्टेम की बेस से कुछ रूट्स निकलती हैं जिनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। और ये बहुत सी रूट्स ओरिजिनेट होती हैं। दीज कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। फॉर एग्जांपल गंडे में आप देखेंगे, घास में देखेंगे, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है जिसमें आपको फाइब्रस रूट सिस्टम मिलेगा। दीज रूट्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। अभी हमने कहा कि प्लम्यूल से शूट सिस्टम बनता है और रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। अब रेडिकल से मोनोकॉट्स में प्राइमरी रूट तो बनी थी लेकिन कुछ समय के लिए बनी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। इसके बाद सारी रूट्स जो हैं एक पर्टिकुलर, आप गंडे में भी देखेंगे तो नीचे एक छोटी सी डिस्क सी होती है, वहीं से ये रूट्स निकलती हैं। तो उसी को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। The roots which originate from parts other than radical। रेडिकल को छोड़कर बाकी किसी पार्ट से जो रूट्स निकलती हैं उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। प्लम्यूल ऑफ द सीड गिव्स राइज टू शूट सिस्टम। 2 चीज़ें आपने ज़रूरी याद रखनी है, एक रेडिकल, एक प्लम्यूल। और मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हॉबी के तौर पे छोटे मोटे बीज लगाइए और वहीं से आपको कंसेप्ट आएगा कि रेडिकल क्या होता है, प्लम्यूल क्या होता है, रेडिकल से क्या बनता है, प्लम्यूल से क्या बनता है। प्रैक्टिकल नॉलेज आप घर में गमलों में ये फूल वगैरह लगा के सीख सकते हैं। तो जो प्लम्यूल है उसी से शूट सिस्टम बनता है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। प्राइमरी फंक्शन ऑफ शूट सिस्टम इज फोटोसिस। अगर एक पॉइंट में जवाब दिया जाए कि प्राइमरी फंक्शन क्या है शूट सिस्टम का, तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस। और रूट सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन सिंगल एक लाइन में बताइए क्या है? इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। बाद में ये सॉइल में पौधे को फिक्स भी करते हैं और बहुत सी फंक्शंस हैं रूट्स की, आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन प्राइमरी फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, जबकि शूट सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ
आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच the carbon dioxide molecule and water molecules are synthesized together to form the glucose in presence of sunlight with the help of chlorophyll. Then next function of the shoot system is bearing flowers, fruits, but the primary function of the shoot system is photosynthesis, and the primary function of root system is absorption of water and minerals. Thank you very much.